ऋषि हो गया पागल और छोड़ दिया अपना पूरा परिवार और कहानी को बढ़ा दिया 2 साल आगे। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि मलिष्का सोनल के गुनाहों की सजा अपने आप को देगा और चारों ओर से मुसीबतों का पहाड़ ऋषि अपने सर पर लेकर बाहर चला जाएगा, तभी ऋषि विस्की वाले बार में जाकर दारू लेगा और दारू की बोतल लेकर रास्ते पर पीते हुए चलता जाएगा और अचानक से रास्ते पर ही लक्ष्मी को याद करते हुए पी कर बेहोश हो जाएगा और आसपास के लोग रास्ते पर ऋषि को साइड पर बिठा देंगे। लेकिन आयुष और ऋषि का पूरा परिवार जब ऋषि को ढूंढ रहा होगा और आयुष को ऋषि पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिलेगा, तभी आयुष के होश उड़ जाएंगे और इसी वजह से जब ऋषि की नजर आयुष पर पड़ेगी, तभी ऋषि आयुष को अपने पास बुलाएगा और कहेगा ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने अपनी मर्यादाओं को पार ना किया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब मेरी वजह से हुआ है। तभी यह सुनकर आयुष कहेगा ऋषि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसे सुनकर ऋषि कहेगा कुछ ठीक नहीं होगा, सब मेरी वजह से हुआ है और लक्ष्मी को मेरी वजह से कितने सारे दुख झेलने पड़े हैं, इसका मैं भुगतान करूंगा। यह सुनकर आयुष को काफी बड़ा शौक लगेगा और आयुष अपने बड़े भाई ऋषि को संभालने के लिए अपने कंधे पर उठाकर घर ले आएगा। लेकिन जब ऋषि को होश आएगा और ऋषि की माँ नीलम और मलिष्का की माँ किरण ऋषि को मलिष्का के साथ जबरदस्ती शादी करने की बात करेंगे, तभी ऋषि मलिष्का के साथ शादी करने से इनकार कर देगा और मलिष्का को कहेगा मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर नीलम ऋषि पर मलिष्का के साथ शादी करने का दबाव डालेगी और इसी वजह से ऋषि आधी रात को किसी को भी पता ना चले ऐसे अपना सामान लेकर घर छोड़कर चला जाएगा और बहुत दूर जाकर अपने कर्मों की सजा को भुगतेगा। जहाँ पर ऋषि अपने बैग में जितना भी सामान लेकर मुंबई से बाहर दिल्ली की ओर गया होगा और सारा सामान ऋषि का खाने से लेकर पीने तक का खत्म हो जाएगा और जीवन जीने के लिए बचे कुछ पैसे भी ऋषि के पास से खत्म हो जाएंगे। तभी ऋषि अपने घर वापस लौटने के बजाय भीख मांगेगा और ऋषि गार्डन मेले में घूमते हुए दर दर की ठोकरें खाएगा और पैसों की भीख मांगेगा और कहानी को पूरे 2 साल आगे बढ़ा दिया जाएगा, जहाँ पर 2 साल बाद ऋषि के बाल और दाढ़ी पूरी तरह से बढ़ चुके होंगे और ऋषि पहले वाले ऋषि की तरह किसी को पहचान में भी नहीं आएगा। और इसीलिए जब 2 साल बाद लक्ष्मी एक दिन गार्डन में चलते हुए जा रही होगी, तभी ऋषि पेड़ के नीचे कंबल ओढ़कर कांपते हुए बैठा होगा और इसी वजह से जब लक्ष्मी एक गरीब को कांपते हुए पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखेगी, तभी लक्ष्मी उसकी मदद करने के लिए ऋषि के पास जाएगी और अपने पास जो खाने का टिफिन है उसे देगी। जहाँ पर अपने सर पर पड़े बाल और दाढ़ी वाले ऋषि की नजर लक्ष्मी पर पड़ेगी, तभी ऋषि पागलों की तरह लक्ष्मी लक्ष्मी बोलने लगेगा और लक्ष्मी को अचानक से ऋषि से घिन आने लगेगी, क्योंकि लक्ष्मी को एक पल के लिए ऋषि पहचान में नहीं आएगा। लेकिन जब लक्ष्मी ऋषि का ध्यान से चेहरा देखेगी और अपने वाले 2 साल पुराने वाले ऋषि की याद आएगी, तभी लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी सदमे के मारे अपने आंखों में आंसू लिए कहेगी ऋषि तुम यहाँ पर, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई और किसने की। तभी ये लक्ष्मी के मुंह से सुनकर बेचारा ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन लक्ष्मी को एहसास हो जाएगा कि ऋषि ने उससे सच्चा प्यार किया था और जो 2 साल पहले हुआ था वो और किसी ने नहीं बल्कि मलिष्का सोनल ने मिलकर ऋषि को फंसाया था। और इसी वजह से लक्ष्मी पूरे 2 साल बाद मलिष्का सोनल के साथ अपने ऋषि का बदला लेंगे और ये सब होगा तो आपको कैसा लगेगा। और ऋषि की आप भिखारी वाली गरीब हालत होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और लक्ष्मी को मलिष्का सोनल से बदला लेना चाहिए क्या नहीं, और आप ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी को फिर से पहले की तरह एक रहते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।